Hello everyone, welcome back to Physics Exercise by Sajjad Ali. In this lecture, I will solve exercise 5.2, unit number 5, linear equations and inequalities. Let's start from question number 1. How can we reduce radical equations into simple linear equations and then solve? तो हमें पता है रेडिकल इक्वेशन क्या होते हैं, वो इक्वेशन होते हैं जहां पे रेडिकल साइन होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखें रेडिकल इक्वेशन को क्या करना है, हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि जहां पे रेडिकल साइन है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, रेडिकल साइन एक्सप्रेशन को एक साइड पे लिखना है और विदाउट जो रेडिकल हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनको दूसरे साइड पे लिखना है। ओके, देन हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर करना है। देन अगेन हम उसको क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे। और जब भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आएंगे, एक हमारे पास रियल सॉल्यूशन आएगा लीनियर इक्वेशन का और दूसरा एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन होगा जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल इक्वेशन। ऑलराइट, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू 4. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल जो हमारे पास टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास राइट हैंड साइड पे है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर ओके ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल है। तो ये क्या होगा, 2x इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 और 2 एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों साइड पे 2 को अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 8। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस रेडिकल इक्वेशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन को चेक करें, ओके, तो चेक करने का तरीका क्या है कि सिंपल हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है किसके इक्वल है, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 8 इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन। ऑलराइट, जस्ट लाइक देख नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडिकल साइन को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो पहला स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे है कि हमारे पास रेडिकल जो एक्सप्रेशन है ये और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मींस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4। तो x इज इक्वल टू दोनों साइड पे अगर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 को, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ऑलराइट, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7। इसी तरह अगर हम इसको चेक करेंगे तो दिस इज आल्सो अ रियल सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक देख नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो दोनों साइड पे स्क्वायर करने से क्या होगा, x माइनस 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ओके, x इज इक्वल टू दोनों साइड पे प्लस 5 करने से क्या होगा, 9 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 14। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन रेडिकल इक्वेशन। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 9 जा 81। तो 2x दोनों साइड पे माइनस 1 करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसको खत्म करने के लिए। ओके, तो क्या होगा, 81 माइनस 1। ऑलराइट, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 80। यहाँ से दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 1 और 80 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 40। तो ये सॉल्यूशन हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, x इज to 40 is the solution of this equation. Just like that next question अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5. All right.
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। ऑलराइट, तो इस दोनों साइड पे स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ 14, तो क्या होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 4 16, 6 1 कैरी 5 और 1 4 4, 1 1 1, तो क्या होगा 691 196। ऑलराइट, तो यहां से 5x इज इक्वल टू 196 और यहाँ पे जाके प्लस 4, तो 5x इज इक्वल टू 200 और दोनों साइड पे 5 को डिवाइड करने से क्या होगा, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जा 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 40। ओके, तो 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास क्या होगा दिस रेडिकल इक्वेशन। ऑलराइट, तो जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करना चाहें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में है या रेडिकल इक्वेशन में है। तो सबसे पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 विद रेडिकल साइन इज इक्वल टू माइनस 10। तो एक बात अपने जहन में याद रखें कि अगर हमने क्या करना है, एक रेडिकल इक्वेशन को सोल्व करना है और लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेडिकल टर्म को एक साइड पे और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है या अगर नेगेटिव आ जाए, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा और एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे x की जो सॉल्यूशन होगी वो हमारे पास क्या होगा, दिस इज एम्प्टी। ओके, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे तो एम्प्टी, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। अगर हम चेक भी करें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इसका फाइंड करने से क्या होगा 3x माइनस 5, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये क्या होगा हमारे पास इसके साथ कैंसिल, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 दफा स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा 100। ऑलराइट, तो 3x इज इक्वल टू या हमारे पास प्लस हो जाएगा तो 105 और यहाँ से x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो 100 डिवाइड बाय 3 करने से हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 3, 3 3 9। ओके, और यहाँ हमारे पास 35 आएगा, x इज इक्वल टू 35। तो अगर हम इस वैल्यू को चेक करें, x इज इक्वल टू 35 को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर चलो पुट करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 35 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। ऑलराइट, तो अगर हम इसको चेक करें 35 चीज़ तो हमारे पास ये होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 105। ओके, 105 माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 10। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें पता है ये प्लस माइनस क्या होगा 10 में आएगा। ओके, स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 10 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 35 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो आज के बाद बस सिंपल ट्रिक याद रखना, अगर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर हम सेपरेट करेंगे और ये अगर नेगेटिव है, ओके, पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन होगा इसका हमारे पास क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, तो जस्ट लाइक दैट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4, ऑलराइट, इज y प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, दोनों सबसे पहले कांस्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो दोनों साइड पे स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 2 प्लस 4 तो 5 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। y दोनों साइड पे 4 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 25 माइनस 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, द सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू 21। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन रेडिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे जब हम इसे लीनियर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, जब भी पॉजिटिव नंबर है तो इसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जब नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा। एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन का मतलब 5 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज, इसको क्या करेंगे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट,
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में। इसी तरह मूव करें अगर क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, अगर हम 5 को क्या करें, या 5 यहां पे है, अगर इस हमारे पास जो क्या है रेडिकल साइन में एक्सप्रेशन, इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। ऑलराइट, दोनों साइड पे स्क्वायर करने से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 25 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ऑलराइट, तो यहां से 2x अगर फाइंड करें तो 2x माइनस 1 दोनों साइड पे प्लस करने से क्या होगा, 25 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 26। यहां से x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो 26 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 13। x इज इक्वल टू 13। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, ऑल राइट, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास रेडिकल टर्म है और दूसरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, y प्लस 1, दोनों साइड पे अगर हम क्या करें प्लस 12 करें तो ये साइड पे जाके प्लस, तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 प्लस 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2। तो यहाँ पे जब प्लस 2 आएगा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3। 3 इज द रियल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन रेडिकल इक्वेशन। ऑलराइट, तो जस्ट लाइक दैट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5t माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t प्लस 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी दोनों क्या है, रेडिकल हमारे पास टर्म है। ओके, तो हम दोनों साइड पे अगर स्क्वायर कर दें, ओके, तो क्या होगा, 5t माइनस 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t प्लस 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4। तो कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और हमारे पास जो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड पे, तो क्या होगा, 5t यही साइड पे आके माइनस 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो ये क्या होगा, 5 माइनस 3, तो हमारे पास क्या होगा, 2t इज इक्वल टू 6। तो यहां से t की वैल्यू दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करें तो 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या होगा, 3। ऑलराइट, तो यहां से t जो है इसकी हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, t इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द रियल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर अगर 11 हम सोल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2x, ऑलराइट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 12। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। दोनों साइड पे फिर क्या करेंगे, स्क्वायर लेने से क्या होगा, 9 माइनस 2x स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, 5x। ओके, तो यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस 2x, और ये यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस 12, तो इट इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12, तो इट इज 21। ऑलराइट, दोनों साइड पे 7 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाय 7, तो x इज इक्वल टू 3।
ओके तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन रेडिकल इक्वेशन। ओके तो रेडिकल इक्वेशन को पहले हमने लीनियर में कन्वर्ट किया फिर उसे सोल्व किया, तो ये इसका क्या आया, सोल्यूशन आया। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल राइट 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन, ओके रेडिकल टर्म, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को एक साइड पे अगर कर दे तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 12, ये 14 यहाँ पे आके माइनस 14 इज इक्वल टू ये दूसरी साइड पे जाके प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो देखिए अभी इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म में नेगेटिव आ जाए, ओके तो जब भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास नेगेटिव होगा अगर हम इसे सोल्व भी करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, दिस इज एक्सट्रीनियस। ओके तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। ओके तो ये इसका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होगा। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास 5 होगा। ऑलराइट तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलराइट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 4 स्क्वायर रूट ऑफ z, ओके z 4 स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 8 इज इक्वल टू 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिस इज द रेडिकल टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 40 माइनस 8। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 40 माइनस 8, तो हमारे पास क्या होगा 32। दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से क्या होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर होगा। ऑलराइट तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा 4 इसकी स्क्वायर इसके साथ भी है, स्क्वायर इसके साथ भी है, तो ये 16 क्या होगा z इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर अगर हम लेना चाहें तो 32 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 टू 4, 2 टू 4, 2 3 6, 3 टू 6, 3 3 9। ओके तो ये 4 2 1 1024 और z इज इक्वल टू दोनों साइड पे 16 से डिवाइड करें 1024 डिवाइडेड बाय 16। ऑलराइट तो ये हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1024 को अगर इसके साथ डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 64 के इक्वल आएगा। ऑलराइट तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 6 डिवाइड बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 डिवाइड बाय a माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या है, रेडिकल हमारे पास टर्म है और दोनों हमारे पास क्या है, डिवीजन में है। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेने से, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a प्लस 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो क्या होगा a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके इस टर्म के साथ a माइनस 1 इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस a, 6 मल्टीप्लाई बाय a 6a, ओके 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a प्लस 2 टू 4। अभी अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा a स्क्वायर और 6 में से a को माइनस करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर 2 प्लस 2 4a प्लस 4। अभी अगर क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और वेरिएबल को एक साइड पे, ओके तो ये हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5a और यहाँ पे आके माइनस 4a, ओके इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 4 और यहाँ पे जाके प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 5 में से 4 को माइनस करने से क्या होगा 1a, तो a इज इक्वल टू हमारे पास a इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन
रेडिकल इक्वेशन। ओके, रेडिकल इक्वेशन को हमने सबसे पहले सिंपल लीनियर में कन्वर्ट किया, तो लीनियर से इसका सोल्यूशन फाइंड किया जो कि a इज इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या a इज इक्वल टू 10 इज द सोल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 15 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ इस तरह होगा, बिल्कुल सेम है, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से क्या होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ये कैंसिल आउट, तो z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। ऑल राइट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो z मल्टीप्लाई बाय क्या होगा z प्लस 6 इज इक्वल टू z प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 2। ऑल राइट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा, z मल्टीप्लाई बाय z z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3z। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, तो क्या होगा 3z। ओके, और ये क्या होगा 3 प्लस 3 टू 6। अभी सिंप्लीफाई करने से सिंपल क्या होगा 3z स्क्वायर, और ये इस साइड पे आके माइनस z स्क्वायर प्लस 6z। ओके, ये इस साइड पे आके 3 प्लस 2 5z, तो माइनस 5z इज इक्वल टू, और ये इट इज इक्वल टू, या हमारे पास क्या होगा 6। ओके, तो ये इसके साथ z स्क्वायर के साथ कैंसिल, 6 में से 5 को माइनस करें तो इट इज 1, तो हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो दिस इज द सोल्यूशन, z यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 6। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन radical equation which is for example turned into simple linear equation and then solve। तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 का 10, ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास 6 आया। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इजी, जस्ट हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड को स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या बचेगा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अभी क्या करना है, जो लाइट टर्म है इनको एक साथ लिखते हैं, तो 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये क्या होगा 5 में से 5 को माइनस करें तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6, दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 6, और x इज इक्वल टू दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करने से क्या होगा 2 डिवाइड बाय 2 1, x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 2 3 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन रेडिकल इक्वेशन। ओके, तो रेडिकल इक्वेशन को हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कन्वर्ट किया किसमें, सिंपल लीनियर इक्वेशन में, फिर इसे सोल्व किया। ओके, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आया -3 आया। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 5। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you are free to ask. Okay, thank you so much.